हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मेरे इस चैनल पर मेरी ये पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास बाय अजय सिंह रावत जी की जो बुक है, ठीक है? तो इस बुक के जो भी फैक्ट हैं उसके यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। आपको पता है कि उत्तराखंड एग्ज़ाम जो आपका यूके ट्रिपल एस सी कराता है, उसके 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है उत्तराखंड रखती है, जो कि 40 नंबर की आती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उत्तराखंड की आपके समूह गौ के लिए कौन-कौन सी बुक्स बेस्ट बेस्ट हैं, जिससे आप ग्रुप सी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और 40 में से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका परीक्षा वाणी, ठीक है? परीक्षा वाणी, उसके बाद है आपका अजय रावत, ठीक है? और प्लस आपका राजेंद्र बलौदी, ठीक है? ये 3 बुकें हैं, ठीक है? राजेंद्र बलौदी की 3 बुकें हैं जिससे आप उत्तराखंड में 35 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको एक सही यहाँ पर गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है? तो आज मैं इसी को लेकर आया हूँ और आज मेरा ये जो वीडियो है, ये अजय रावत जी की बुक का पहला वीडियो है, ठीक है? जिसमें हम उनकी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान करने वाले हैं। होने को और भी चैप्टर हैं, वो भी मैं आपको सीरीज वाइज कराते रहूँगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो, ठीक है? आज का वीडियो केवल डेमो के तौर पर है। यहाँ पर मैंने आज कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं और एक सीरीज वाइज जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। पहले इसी चैप्टर को ख़त्म करूँगा, फिर प्लस इसके बाद अजय रावत जी की जो बुक के और चैप्टर हैं उनके फैक्ट यहाँ पर आपको कराऊँगा। केवल मैं यहाँ पर फैक्ट करा रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा मैं बहुत लंबी चौड़ी वीडियो होगी। केवल फैक्ट, आप केवल फैक्ट याद कीजिए। वन डे एग्जाम में हमेशा याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा फैक्ट याद करेगा वही यहाँ पर सफल होगा, ठीक है? बहुत खासकर यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदी थोड़ा समझने वाली होती है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उत्तराखंड आप जितनी फैक्ट नॉलेज देखेंगे, आप उतने यहाँ पर उत्तराखंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये अजय रावत जी की बुक का लास्ट चैप्टर, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, केवल फैक्ट, मैं और कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब बना तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, ठीक है? 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, ठीक है? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है वो 1871 में होता है, ठीक है? और यह संयुक्त प्रांत का पहला अखबार माना जाता है, ठीक है? 1871 में इसका प्रकाशन होता है और इसके जो पहले संपादक बनते हैं वो बनते हैं बुद्धि बल्लभ पंत जी। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन बनते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत जी इसके पहले संपादक बनते हैं, ठीक है? और इस अखबार का सुझाव किसने दिया था? तो इस अखबार का सुझाव दिया था विलियम म्यून ने, ठीक है? आपको पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा अखबार का सुझाव किसने दिया? तो विलियम म्यून ने ये सुझाव दिया था। अगर हम बात करें अल्मोड़ा अखबार के अन्य संपादकों की, पहले तो बुद्धि बल्लभ पंत जी रहे, उसके बाद रहे मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी, ठीक है? 1913 तक ये रहे, ठीक है? अब आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं रहा, तीन ही ऑप्शन दे देगा, इन दो में से कोई और कुछ और ही पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। 1913 के बाद यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे इसमें वो बनते हैं इसके संपादक, ठीक है? 1918 तक बनते हैं, फिर उसके बाद 1918 में बंद हो जाता है अल्मोड़ा अखबार, फिर 1918 से ही शक्ति नामक साप्ताहिक शुरू होता है, ठीक है? वो भी डिस्कस करेंगे, केवल मैं यहाँ पर अजय रावत जी के फैक्ट को लेकर चल रहा हूँ अभी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1883 में 1883 में अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई? तो अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा होती है 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में, जो कि आपके अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक थे। अगला क्वेश्चन, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो देहरादून में जागृत राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जाता है आर्य समाज को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? तो 1897 वो वर्ष था जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी।
आपसे सीधे पूछ देगा कि दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले का सर पाखंड खंडनी सभा का पता है 1897, 1997। तो आपको कुछ 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 भी ऑप्शन दे देगा, वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 1897। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति ने एफआरआई देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी कर वहां गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की? एफआरआई आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका देहरादून में स्थित है। तो वहां पर एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की और वहां पर क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की, और व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूके पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और यूके ट्रिपल एस में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो इनकी सभा होती थी ना क्रांतिकारियों की, वहाँ पर एक टैगोर विला था। ठीक है। टैगोर विला पर क्रांतिकारियों की सभा होती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हैप्पी क्लब कब स्थापित हुआ? तो हैप्पी क्लब स्थापित होता है 1903 में। ठीक है। 1903 में होता है और ये अल्मोड़ा में होता है, और गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से होता है। ठीक है। अल्मोड़ा में स्थापित 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नव युवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल यूनियन के द्वारा किस वर्ष देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ? तो गढ़वाल यूनियन, ठीक है, इसके द्वारा देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ 1905 में। ठीक है। प्रारंभ में एक पाक्षिक था, यानी कि जो आपके दो पक्ष होते हैं ना महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कि वो 15 दिन में एक बार आता था ही। लेकिन 1913 के बाद साप्ताहिक हो गया। ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, साप्ताहिक हो गया। ठीक है। मतलब हफ्ते में हर एक बार आने लगा ये। ठीक है। उसके बाद आपका बढ़ता है आता है 1913 से अल्मोड़ा अखबार किसके संपादकत्व में निकला? तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार आता है। उसके बाद 1913 तक 1913 में फिर इसके संपादक कौन बनते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी बनते हैं। ठीक है। और 1913 से 1918 तक रहते हैं, और 1918 में फिर ये आपका अल्मोड़ा अखबार अपने जो ब्रिटिश सरकार की नीति पर व्यंग्य करता है तो बंद हो जाता है। उसके बाद विजयदशमी के दिन से शक्ति नामक पत्र निकलता है। ठीक है। कौन निकालते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी ही निकालते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार 1913 से किसके संपादकत्व में निकला? तो बद्रीदत्त पांडे, आपको पता होना चाहिए। यही चीजें आगे आती रहेंगी। ठीक है। अगला आता है 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी स्वामी सत्यदेव ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगर हम बात करें देश में 1916 में हुई थी ना, तो लेकिन अल्मोड़ा में 1914 में होती है। ठीक है। होने को हर बुक में ये अलग अलग फैक्ट है, लेकिन अजय रावत की जी की बुक में 1914 लिखा है। मैं इसलिए आपको 1914 करा रहा हूँ, और आप इसको पेपर में भी यही पूछा गया है। ठीक है। 1914 अल्मोड़ा में होम रूल लीग कब स्थापित हुआ? 1914 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है। तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? तो 1918 में होती है। हमने अभी अल्मोड़ा पढ़ा ना, 1914 में होती है, लेकिन देहरादून में 1918 में होती है। और किसके द्वारा होती है? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपका यूके ट्रिपल एस पूछ चुका है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है। अब पूछ देगा किसके द्वारा हुई वगैरह वगैरह। ठीक है। आपको याद रखना है। अगला आता है कुमाऊं परिषद की स्थापना। ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है आपका 1916 में, और कहाँ होती है? नैनीताल में होती है। ठीक है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। बहुत सारे इसके मुद्दे थे, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो वनु का था। ठीक है। वनु के कारण कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वराज सभाएं कब आयोजित हुई? तो अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वराज सभाएं आयोजित होती हैं 1917 में। ठीक है। तो आज की वीडियो को मैंने इतना ही रखा है। आगे जब हम इसके बारे में आगे जब बढ़ेंगे, तो कुमाऊं परिषद के जो भी अधिवेशन हुए और उन अधिवेशन में क्या क्या हुआ, ये हम सभी देखेंगे। ठीक है। अगर ये आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। जब आपका सहयोग रहेगा तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँगा। धन्यवाद।